कहानी की शुरुआत में हम कुलान नाम के एक हैंडसम लड़के से मिलते हैं जिसे हमेशा अपना चेहरा छिपाकर रखना पड़ता है। अगर कोई लड़की उसे देख ले तो वह उसके प्यार में पागल हो जाती है। कुलान को ये पसंद नहीं है। वह अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताता है। वह मॉस परिवार का सबसे छोटा बेटा है, एक ऐसा परिवार जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। कुलान बताता है कि उसका बड़ा भाई ओकस भी बहुत हैंडसम है और सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है। उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी खूबसूरती की वजह से हजारों लड़कियां उस पर फिदा हैं और ओकस लोगों को डेट्स ढूंढने में भी मदद करता है। ओकस के पिता पाकर हॉटब्रेकर के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी जवानी में 1-200 महिलाओं को डेट किया था। ओकस उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था, लेकिन जब पाकर की मुलाकात जेसिका से हुई तो सब कुछ बदल गया। जेसिका भी बहुत खूबसूरत थी और उसकी छोटी सी मूंछ उसे और भी आकर्षक बनाती थी। कुलान घर पर रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन जब भी वह किराने का सामान खरीदने बाहर जाता तो लड़कियां उसके आकर्षण की वजह से उसके पीछे लाइन लगा लेती थी। वे पागल हो जाती थी, यहाँ तक कि उनकी नाक से खून भी बहने लगता था। कुलान के परिवार ने मान लिया था कि वह बहुत हैंडसम है और भगवान ने उसे ऐसा ही बनाया है। लेकिन कुलान को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। हर लड़की उसके लुक्स की वजह से उसे पसंद करती थी, लेकिन कुलान एक ऐसा जीवनसाथी चाहता था जो उसे दिल से प्यार करे, न कि सिर्फ उसके लुक्स की वजह से। इसीलिए कुलान ने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था, फिर भी स्कूल नहीं जाना चाहता था। इस वजह से उसका कोई दोस्त नहीं था। उसके मम्मी पापा और ओकस को चिंता थी कि अकेलापन उसे पागल न कर दे। उसकी कुछ हरकतें भी अजीब थी। वह मछलियों से बातें करता था और अकेले ही खेल खेलता था। ओकस ने सुझाव दिया कि उन्हें उसके लिए एक बिल्ली खरीदनी चाहिए। उसकी माँ ने जवाब दिया, यह इतना आसान नहीं है, हमें उसे बाहर भेजना होगा ताकि वह लोगों से मिलजुल सके और सामान्य जिंदगी जी सके। पाकर ने पूछा, उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने कई बार उसे नेशनल स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए कहा है, लेकिन वह हमेशा मना कर देता है। ओकस कहता है, मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से मिलवाने की भी कोशिश की, लेकिन वह मेरी बात अनसुनी कर देता है। फिर वह कुलान से पूछता है, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? कुलान जवाब देता है, वह प्यारी, दयालु और समझदार होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। वे उलझन में पड़ जाते हैं। वे ऐसी लड़की के साथ डेट कैसे तय कर सकते हैं जिसे वह खुद ही नहीं चाहता। वैसे भी कुलान को घर से बाहर भेजना मुमकिन नहीं लग रहा था। तभी जेसिका को एक आइडिया आता है। वह कहती है, हम एक नाटक करेंगे। हम दिखावा करेंगे कि हम उसकी होमस्कूलिंग का खर्च नहीं उठा सकते और पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं। रात में जब कुलान पानी पीने के लिए बाहर जाता है तो ओकस अपने माता पिता से योजना के अनुसार नाटक करने को कहता है। माँ और पिताजी ऐसा नाटक करने लगते हैं जैसे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो। अपनी योजना के अनुसार वे कहते हैं, हमारे पास कुलान की होमस्कूलिंग के लिए पैसे नहीं है। उसका आखिरी सेमेस्टर बहुत महंगा है, इसलिए हमें अपनी चीजें बेचनी पड़ेंगी। अब से हमें नाश्ते में अंडे की भुर्जी और दाल जैसे सादे खाने पर गुजारा करना होगा। ये सुनकर कुलान रोने लगता है। ओकस को राहत मिलती है कि उनका प्लान काम कर गया। अगले दिन कुलान रोते हुए अपने माता पिता के पास आता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, लेकिन अब मेरी वजह से आपको कुछ भी बेचना नहीं पड़ेगा। मैं अपने फाइनल सेमेस्टर के लिए स्कूल जाऊंगा। ये सुनकर ओकस बहुत खुश होता है। हालांकि कुलान बताता है कि वह सिर्फ लड़कों के स्कूल में ही जाएगा जहां लड़कियां न हो, ताकि उसे कोई परेशानी न हो। जेसिका और पूरा परिवार इस शर्त को मान लेते हैं, क्योंकि कम से कम अब कुलान घर से बाहर निकलेगा और दोस्त बनाएगा। कुलान के स्कूल जाने का दिन आ जाता है। ओकस उसे अपनी बाइक पर स्कूल ले जाता है। ओकस जिद करता है कि वह अपना हेलमेट उतार दे, लेकिन कुलान मना कर देता है क्योंकि उसने पूरे दिन हेलमेट पहने रहने का फैसला किया है ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके और उसके आकर्षण से प्रभावित न हो। लेकिन जब वह हैरिस हाई स्कूल में घुसता है तो उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। हेलमेट की वजह से सभी छात्र उसे घूरने लगते हैं। ध्यान से बचने के लिए कुलान चुपचाप आखिरी बेंच पर बैठ जाता है। जब टीचर क्लास में आती है तो हेलमेट पहने हुए लड़के को देखकर हैरान रह जाती है। वह उसका नाम पूछती है। कुलान अपना परिचय देता है, लेकिन हेलमेट की वजह से टीचर उसकी बात साफ साफ नहीं सुन पाती। वह उसे हेलमेट उतारने के लिए कहती है। कुलान मना कर देता है। टीचर गुस्से में कहती है, यह कोई रेसिंग ग्राउंड नहीं है, यह एक स्कूल है, तुम यहाँ हेलमेट नहीं पहन सकते। जैसे ही कुलान धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारता है, एम्बुलेंस का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है। The teacher is stunned by his face and begins to smile uncontrollably. Soon after, she is rushed to the hospital. The principal becomes worried and asks, how did this happen? The students explain that the new boy is incredibly handsome and the teachers cannot handle his charm. Kulan, who is hiding nearby, hears everything. He tries to escape, but a boy suddenly kicks him. His name is CD, the leader of the school's bully group. He often harasses new students. CD, along with his two friends, takes Kulan to the school storeroom. When Kulan regains consciousness, he is shocked to see them. There are 3 members in the bully group. They describe themselves as a superhero team. Their team name is Three Talks. CD is the leader and the other members are Erno and Dicky. CD asks, do you know why we brought you here? Kulan replies, number. CD explains, we need to send a message to a girl named Amanda. She is the most popular girl at BBM school. Every year, there is a prom and we send invitations, but they never allow us to attend. That is why we have not been able to graduate for 3 years. CD is determined to attend the prom at any cost. Now he wants Kulan to deliver their proposal to Amanda, believing that she only accepts proposals from handsome boys. वहाँ किबो नाम का एक और लड़का भी है। वह दयालु और शांत स्वभाव का है, लेकिन सीडी अक्सर उसे भी परेशान करता है। इस काम को पूरा करने के लिए सीडी किबो को कुलान की मदद करने का आदेश देता है। वह उसे धमकी देता है और कहता है, अगर तुम ये काम पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी हालत भी इस हेलमेट जैसी कर दूंगा। इतना कहकर वह कुलान का हेलमेट खराब कर देता है। कुलान सीडी की शिकायत प्रिंसिपल से करने का फैसला करता है। किबो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुलान उसकी बात नहीं मानता। दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं। कुलान सीडी की शिकायत करता है और सारी बात बताता है, लेकिन प्रिंसिपल सीडी का पक्ष लेते हैं और बताते हैं कि सीडी उनका सबसे छोटा बेटा है। वे बताते हैं कि सीडी पिछले 3 सालों से फेल हो रहा है और इसकी वजह प्रॉम पार्टी है। फिर प्रिंसिपल कुलान को धमकी देते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरे बेटे के लिए ये काम पूरा करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें इस साल फेल कर दूंगा।
उस शाम किबो और कुलान स्कूल के बाहर बैठते हैं। किबो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है और कहता है अगर हमें पास होना है तो हमें सीडी का काम पूरा करना ही होगा। कुलान मान जाता है। उसे एहसास होता है कि किबो एक अच्छा इंसान है और पहली बार उसे एक सच्चा दोस्त मिला है। यह एहसास उसे खुशी से भर देता है। अगले दिन वे ब्रेन ब्यूटी मैनर पहुंचते हैं, जिसे बीबीएम स्कूल भी कहा जाता है। लड़कियों को पता चल जाता है कि कैंपस में कोई लड़का आया है। ये सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। जल्द ही सभी लड़कियां बाहर जमा हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कुलान एक बदसूरत लड़का है जो हेलमेट के पीछे छिपा है। लड़कियां कहती हैं हमारे स्कूल में बदसूरत लड़कों को आने की इजाजत नहीं है और वे उसे हेलमेट उतारने के लिए मजबूर करने लगती हैं। कुलान धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारता है। तुरंत ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लड़कियां उसके लुक को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती हैं और अगले सीन में उनके रिएक्शन को दिखाने के लिए एक जबरदस्त धमाका दिखाया जाता है। फिर कहानी एक टीवी न्यूज रिपोर्ट पर चली जाती है। रिपोर्टर बताता है कि कुलान के आकर्षण की वजह से लड़कियां अपना आपा खो बैठी। उनकी नाक से खून बहने लगता है। किसी ने पहले कभी इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। कुछ लड़कियां तो उसके दीवानेपन में होशी खो बैठती हैं। उस पल से कुलान को टू हैंडसम टू हैंडल, इतना हैंडसम की संभाला न जा सके के तौर पर जाना जाने लगता है, यानी ऐसा आदमी जिसकी खूबसूरती कोई लड़की संभाल नहीं सकती। अब हम अमांडा को देखते हैं। वह एक शूट के दौरान वैन में बैठी है और यह खबर देख रही है। अमांडा वही लड़की है जिसे बीबीएम स्कूल में सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब मिला है। वह एक मॉडल भी है। कुलन को देखकर अमांडा मुस्कुराती है। उसे लगता है कि आखिरकार उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसकी खूबसूरती का मुकाबला कर सकता है। वह तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कुलन को पाकर रहेगी। जैसे जैसे खबर फैलती है, लड़कियां माँ के परिवार के घर के बाहर जमा होने लगती हैं। हर कोई कुलन को देखना चाहता है। बाहर भारी भीड़ जमा हो जाती है। परिवार इस स्थिति का फायदा उठाता है। वे घर के बाहर एक टिकट काउंटर लगाते हैं और कुलन के बचपन की यादों और घर दिखाने के लिए पैसे लेने लगते हैं। जेसिका भी गाइडेड टूर देना शुरू कर देती है, जिससे परिवार को काफी मुनाफा होता है। इस बीच कुलन सबसे बचकर घर जाने की कोशिश करता है। रास्ते में वह खबर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसका परिवार उसके नाम का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है। कुलन का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके परिवार ने जानबूझकर उसे इसी वजह से स्कूल भेजा था। तभी कुछ लड़कियां उसे पहचान लेती हैं। कुलन भागकर एक इमारत की छत पर पहुंच जाता है। वह टूटा हुआ, उलझन में और पूरी तरह खोया हुआ महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या करे। उसी समय उसे अपने भाई ओकास का वीडियो कॉल आता है। लेकिन जब वह देखता है कि लड़कियों की भीड़ अभी भी उसके घर के बाहर जमा है, तो वह कहता है, भाई तुमने मुझे धोखा दिया, और कॉल काट देता है। फिर कुलन अपनी जान देने का फैसला करता है। वह छत के किनारे की ओर बढ़ता है और कूदने की तैयारी करता है। तभी रे नाम की एक लड़की वहां आती है और उसे रोकती है। वह कहती है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन मेरे सामने मत मरो। कुलन उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि रे पर उसके आकर्षण का कोई असर नहीं होता। वह दूसरी लड़कियों की तरह उससे प्रभावित नहीं होती। कुलन पूछता है, क्या मुझे देखकर तुम्हें प्यार महसूस नहीं होता? रे उसे पागल समझकर चली जाती है। लेकिन कुलन का दिल धड़कने लगता है। पहली बार उसे सच्चे प्यार का एहसास होता है। हालांकि रे के मन में उसके लिए कोई भावना नहीं होती। फिर कुलन किबो के घर जाता है, जहाँ किबो की दादी उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। वह उससे कहती है कि वह जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। अगले दिन कुलान और किबो बीबीएम स्कूल जाते हैं। वे अमांडा से मिलते हैं और उसे वह प्रपोजल फाइल देते हैं जो सीडी ने भेजी थी। अमांडा ऐसा दिखावा करती है कि वह कुलान की खूबसूरती से प्रभावित नहीं है। लेकिन जैसे ही कुलान वहां से जाने लगती है, उसकी नाक से खून बहने लगता है। कुलान की नजर अपने क्रश रे पर पड़ती है, लेकिन दूसरी लड़कियां उसे घेर लेती हैं, जिससे वह उससे मिल नहीं पाता। एक दिन किबो और कुलान साथ बैठकर बातें करते हैं। अब वे अच्छे दोस्त बन गए हैं। किबो कुलान को एक दुकान पर ले जाता है, क्योंकि उसे वहां काम करने वाली एक लड़की पसंद है। वह लड़की रे निकलती है। किबो कुलान की पहचान रे से कराता है और कुलान को पता चलता है कि किबो भी रे को पसंद करता है। कुलान को लगता है कि रे और किबो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वे अक्सर साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं और घंटों बातें करते हैं। ये सब देखकर कुलान को जलन और बेचैनी होने लगती है। उसे याद आता है कि उसका भाई ओकास प्यार के मामलों का एक्सपर्ट है और शायद उसकी मदद कर सकता है। इसलिए कुलान एक डेटिंग वेबसाइट के जरिए उससे मिलने का प्लान बनाता है। अगले दिन वे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ओकास की आंखों में आंसू है। वह हमेशा से प्यार के मामलों में अपने भाई की मदद करना चाहता था। कुलान के माता पिता भी वहां मौजूद हैं। कुलान उन्हें माफ कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे स्कूल नहीं भेजा होता तो वह कभी रे से नहीं मिल पाता। अगले दिन मॉल में शॉपिंग करते समय ओकास कुलान को लड़कियों को इंप्रेस करने के टिप्स देने लगता है। कुलान सोचने लगता है कि अगर वह किबो को रे से अलग कर दे तो शायद उसे रे के साथ मौका मिल जाए। एक दिन अमांडा उनके स्कूल आती है। सभी लड़के उसके दीवाने हो जाते हैं। वह कुलान को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाती है और उसे एक आईफोन भी गिफ्ट करती है। बाद में किबो, रे और कुलान एक क्लब में पहुंचते हैं। कुलान रे से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देती। इसके बजाय वह किबो के साथ समय बिताती है और उसके साथ गाने का मजा लेती है। इससे कुलान को जलन होती है। जब किबो आसपास नहीं होता तो कुलान रे से पूछता है कि क्या वह उसे पसंद करती है। रे मना कर देती है, लेकिन जब कुलान उसे बताता है कि किबो अमांडा से प्यार करता है तो रे के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ये साफ हो जाता है कि उसके मन में किबो के लिए गहरी भावनाएं हैं। कुलान का दिल टूट जाता है। फिर वह एक प्लान बनाता है। वह घर जाकर अमांडा को फोन करता है और उससे मदद मांगता है। अमांडा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन अमांडा की पार्टी शुरू होती है, जिसमें कई मेहमान आते हैं। कुलान किबो के साथ पहुंचता है। अमांडा उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। कुलान के प्लान के मुताबिक अमांडा किबो से प्यार करने का नाटक करती है। वह उसे अकेले में एक तरफ ले जाती है। रे भी पार्टी में पहुंचती है। वह अमांडा और किबो को किस करते हुए देखती है। उसका दिल टूट जाता है। वह बाहर भागती है और कुलान उसके पीछे जाता है। रे कहती है, मुझे लगा था कि किबो अलग है। वह लड़कियों को उनकी खूबसूरती से नहीं परखता, लेकिन सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं। कुलान इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है, मैं वैसा नहीं हूँ, और फिर उसे अपने प्यार का इजहार करता है। रे जवाब देती है, मैंने तुम्हें कभी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझा, और चली जाती है। कुलान का दिल टूट जाता है। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, फिर भी उसे प्यार नहीं मिला। कुलान सब कुछ देखता है, लेकिन बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बाद में कुलान किबो को घर ले जाता है, जहां उसकी दादी उसकी चोटों का इलाज करती है। किबो कुलान को अपने कलेक्शन से एक कार्ड देता है, जिसे कुलान बचपन से ही पाना चाहता था।
उस पल कुलान को एहसास होता है कि वो सच में उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वह उसे सच बता देता है। कि वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता कि तुम्हें रे पसंद है तो मैं तुम्हें उसके करीब जाने से कभी नहीं रोकता। लेकिन तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानना मेरी गलती थी। अब कभी अपना चेहरा मत दिखाना। वह कुलान से घर से चले जाने को कहता है। अब कुलान ने अपना दोस्त खो दिया है। काफी समय बाद कुलान घर लौटता है। उसके भाई, माँ और पिता उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुलान उनसे बात नहीं करता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वह स्कूल तो जाता रहता है, लेकिन किबो का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उनके बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। वे अक्सर एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कभी बात नहीं करते। किबो बहुत गुस्से में रहता है। कुलान चुप चुप और अकेला रहने लगता है। उसके माता पिता उसके अकेलेपन को लेकर परेशान हो जाते हैं। एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आती है और कहती है, तुम्हारी मछली अभी भी जिंदा है और हम कभी कंगाल नहीं हुए थे। हम बस नाटक कर रहे थे। कुलान हैरान होकर पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? उसकी माँ बताती है कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे और उसके अच्छे दोस्त हो जिनसे वह अपनी भावनाएं साझा कर सके। कुलान को किबो के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि किबो हमेशा अच्छे और बुरे समय में उसके साथ रहा था। वह बहुत भावुक हो जाता है। उसकी माँ कहती है, अगर तुम परिवार के साथ खुश थे तो हम तुम्हें बाहर जाने के लिए कभी मजबूर नहीं करते। कुलान अपने परिवार को गले लगाता है। अगले दिन कुलान अपनी गलती सुधारने के लिए रे के पास जाता है। वह उसे सच बताता है क्योंकि उस दिन के बाद से रे और किबो ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। फिर कुलान किबो के घर जाता है, लेकिन किबो उससे बात करने से मना कर देता है। कुलान कहता है, तुम मेरी वजह से रे को सजा क्यों दे रहे हो? वह तुमसे प्यार करती है। किबो जवाब देता है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे कभी बता नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। कुलान पूछता है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? किबो रे के बारे में बताना शुरू करता है, वह दुनिया की सबसे अनोखी लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी मुस्कान खास है। फिर कुलान उसे अपना फोन दिखाता है। रे वीडियो कॉल के जरिए सब कुछ सुन लेती है। इस वजह से किबो और रे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और फिर से साथ हो जाते हैं। कुलान और किबो भी फिर से दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद स्कूल का प्रोम होता है। कुलान किबो के साथ जाता है। किबो रे के साथ जाता है और वे ईयरफोन शेयर करते हुए खुशी खुशी साथ डांस करते हैं। कुलान अमांडा के साथ जाता है। अपनी खूबसूरती की वजह से उन्हें प्रोम किंग और प्रोम क्वीन चुना जाता है। हालांकि कुलान का दिल अभी भी रे के लिए धड़कता है और उसे देखते हुए वह मुस्कुराता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।